अभी हमारे साथ मेहमान हैं मोहतरम जनाब मुसद्दिक घुमन साहब, जो सीनियर तजज़िया निगार हैं और कॉलमिस्ट हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखते भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक घुमन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी मुसद्दिक घुमन साहब, आप क्या समझते हैं जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान था, इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्या ये पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं था? इस पर गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है ये बयान? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जी गुजारिश ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बयान दिया है, जी ये दुश्मन का, ये पाकिस्तान के मुखालिफिन का नेगेटिव है। और ये आप समझ लीजिए कि ये डॉन लीक्स का पार्ट 2 है। बिल्कुल। डॉन लीक्स वाली जो पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा एक मुतराज़े एक सिलसिला सामने आया, उसकी वजह जी ये थी कि ये हालात में अखबार में एक ऐसी खबर को लगाया गया जो कि हमारे पाकिस्तान के दुश्मन समझते थे कि पाकिस्तान की कुछ लाइबिलिटीज हैं और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं, इनके लोग जो हैं वो खुद पाले हुए हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि आज पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा एक बाहर के मुल्क में बैठ के इस किस्म की बात करता है जो कि सरीहन पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है। बिल्कुल। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो मुस्लिम लीग नून के दौर जो है, जब से ये बरसुदार रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इनका जो रवैया है वो बहुत ही आमियाना है। जी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इनको सीरियस एटीट्यूड नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उन्हें 4 साल वज़ीर ख़ारजा नहीं रहा। बिल्कुल। और आज वज़ीर ख़ारजा एक ऐसे शख्स को उन्हें बनाया है जो कि वो जुबान बोल रहा है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन बोलते हैं। पिछले 4 साल पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर के 4 साल हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन सफारती तौर पे नाकामी पाकिस्तान की कभी मुकद्दर में नहीं आई जितनी कि पिछले 4 सालों में आई है। जी आप 2015 की उफा डिक्लेरेशन से लेके 2016 के जो आपका ह्यूमिलिएशन आपकी उस खाल समिट के हवाले से आपकी नसीब में आई, जी और फिर 2017 में चाइना ब्रिक्स डिक्लेरेशन जो सामने आया और चाइना ने भी उसकी मुखालफत नहीं की, जो डिक्लेरेशन था जिसमें पाकिस्तान की इन्हीं 2 तंजीमों के नाम लेके जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हवाले से ये बात उनको वायरस उस हवाले में उन फहरिस्त में लिखा गया जो कि तालिबान की फहरिस्त है, जो कि अलकायदा की फहरिस्त है, उसमें उनका नाम डाला गया। जी तो मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले 3-4 सालों से मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बिल्कुल वाच नहीं किया। और पाकिस्तान को जो इस वक्त सफारती तन्हाई और आलमी सतह पर तन्हाई का सामना है, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये 4 साल दौर जो है ये पाकिस्तान की तारीख में सफारती तौर पर बदतरीन खारजा पॉलिसी का दौर है। जी तो अच्छा ये बताइए कि बिल्कुल बदतरीन दौर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाले हालात में क्या पाकिस्तान का इमेज जो है दुनिया के सामने बेहतर हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने उस वक्त बेहतर होगा जब आप पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। जी जब आपकी सोच ये होगी कि हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वाच करना है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे लेके जाना है। जब आपका इंटरेस्ट ये होगा कि हमने अपने इक़्तिदार है उसको बचाना है, जब आपका इंटरेस्ट ये होगा कि हमने अपने इक़्तिदार को दबाव बख्शना है, हमने अपने आप को मजबूत करना है, अपनी सियासी पार्टी को मजबूत करना है और एक किसी शख्सियत को मजबूत करना है, तो फिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो वाच नहीं हो सकता, पाकिस्तान के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अब आगे जो है वो उस वक्त लेके जा सकते हैं दुनिया के सामने, इस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते हैं जब आप उसके लिए यकसू हों। बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त नहीं है। जी सबसे बड़ा मसला ही ये है, देखा ना, आपने पाकिस्तान एक इनिशिएटिव लिया, मियां नवाज शरीफ जो है वो मोदी साहब की इनॉग्रेशन सेरेमनी में चले गए। एक बहुत बड़ा पीस इनिशिएटिव जिसको मुस्लिम लीग नून करार देती है, और उसके बदले में हमें 4 सालों में क्या मिला? आप ये देखिए कि मोदी साहब के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ इन 3-4 साल में? पाकिस्तान को जितना नुकसान इन 3-4 सालों में हिंदुस्तानी सरकार ने पहुंचाया है। कल गुलशन यादव 2016 में पकड़ा गया और 3 साल से इक़्तिदार थे मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम, और उनके होते हुए बलूचिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो पूरी कुव्वत के साथ बरसरे पे कार था और गिरोहकार था। तो उस दोस्ती का, जो नवाज शरीफ और मोदी साहब की दोस्ती थी, उस दोस्ती का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? तो इससे आप ये समझ लीजिए कि इनके अपने इंटरेस्ट क्या है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या है, और ये लोग कैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बात कर सकते हैं। जी
अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये पाकिस्तान के मुखालिफ एंटी पाकिस्तान काम कर रहे हैं तो इस पर फिर इदारे क्यों मुतहर्रिक नहीं होती? किन लोगों को आगे आना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बाहर निकाल दें या उनको अदालत में खड़ा करें कि पाकिस्तान के मुखालिफ चल रहे हैं लोग? देखिए, इस गद्दी साहब, गुजारिश ये है कि इन लोगों ने तो पाकिस्तान के अदालों के खिलाफ अपना एक मुकदमा खड़ा कर दिया है जी। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये पहले दबे दबे लफ्जों में गुफ्तगू होती थी, अभी एक खुले आम गुफ्तगू होना शुरू होगी और एक ऐसे इन्होंने एक लाइन ले ली है, एक ऐसा नैरेटिव ने बना लिया है जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। आप अदालतों की बात करते हैं, देखिए ना, पनामा केस के हवाले से अदलिया ने इनके खिलाफ एक फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद इन्होंने अदलिया के खिलाफ जो महाजिर जंग कर दिया है और पाकिस्तान के एक सबसे मुकद्दस अदारे को जिस तरह इन्होंने मुजरम बना के और मुलजम बना के लोगों के सामने पेश करना शुरू किया है और उसके साथ साथ ये दरपर्दा हाथों की बात करके फौज को जिस तरह कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और आम पाकिस्तानी की जेहन में, दिल में, दिमाग में जिस तरह पाकिस्तानी फौज के नफरत के लोग पैदा कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप ये समझिए कि ये बहुत ज्यादा हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और खुदा खासा ये बहुत ज्यादा एक खाने वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ये लोग खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान में अदारे आगे बढ़े और मार्शल लॉ की कैफियत बन जाए, फौज को मुदाखलत का मौका मिले, जबकि फौज ऐसा नहीं करना चाहती। फौज चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना रोल प्ले करे, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हो, अदारे अपना काम करें, लेकिन इसके बरक्स जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, वो एक ऐसी राह पे चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं जो कि तसादुम की राह है, जो टकराव की राह है और जहाँ पे चलना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक घुमन साहब, आपने हमें वक्त दिया।